जिस तरह शरीर को विभिन्न विटामिन चाहिए, उसी तरह मन को भी आशा, विश्वास, साहस और प्रेरणा जैसे विटामिनों की जरूरत होती है। हमारा सामना समस्याओं, संघर्ष, चुनौतियों और निराशाओं से होता ही रहता है। इन सबसे जीतने के लिए हमारे पास विटामिन जिंदगी का होना बेहद जरूरत है। आइए दोस्तों, मैंने एकदम सही कहा है आपको कि इन सबों से लड़ने के लिए हमारे पास विटामिन जिंदगी का होना बहुत ही जरूरी है। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे किताब का रिव्यू करने जा रहा हूँ जो अपने आप में एक अद्भुत किताब है। मतलब जिसको पढ़ने के बाद आप पहले की तरह तो पक्का नहीं रहेंगे, आपके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे बदलाव आ गए होंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो मेरे पास जो किताब है वो है विटामिन जिंदगी। तो विटामिन जिंदगी के लेखक कौन है? ललित कुमार। देख रहे हैं आप, ललित कुमार, विटामिन जिंदगी के लेखक ललित कुमार। आपको ये अमेजन पे मिल जाएंगे एकदम सस्ता में, मात्र 199 रुपये दाम है और ये डिस्काउंट रेट में आपको अमेजन पे मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। हम विटामिन जिंदगी के बारे में और अच्छी बातें आपको पहले बता रहे हैं। देखिए, ललित का सफ़र असामान्य से साधारण तक का सफ़र है। पोलियो जैसी बीमारी ने उन्हें सामान्य से असामान्य बना दिया। मतलब ललित कुमार को पोलियो हो जाता है बचपन में ही, और वह कैसे अपने ज़िंदगी में अपने दोस्तों से भी बहुत आगे निकलते हैं, कैसे उसका दोस्त उसका मजाक बनाते हैं और वह उस मजाक को सीरियसली ना लेते हुए एकदम अपने रास्ते पर एकदम से अच्छे बन जाते हैं, बहुत ही अच्छे लोगों में से गिने चुने जाते हैं। उसके बाद कहता है कि सामान्य बना दे, लेकिन अपनी मेहनत और जज्बे के बल पर उन्होंने स्वयं को साधारण भीड़ से इतना अलग बना लिया कि वे साधारण हो गए। इसी सफर की कहानी समेत यह किताब जिंदगी के विटामिन से भरपूर है। इस किताब में सभी के लिए कुछ न कुछ है जो हमें हर तरह की परिस्थितियों का सामना करना सिखाता है। आइए, मैं इस किताब से जो 5 बातें सीखा हूँ वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये सीखा कि कैसे हम किसी अपाहिज को देखते हैं, दिव्यांग को देखते हैं, किसी पोलियो से ग्रसित लोगों को देखते हैं, किसी मतलब कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके बारे में पहले मेरी कुछ और अवधारणाएं थी, अब मेरी कुछ और अवधारणाएं हैं। मतलब हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए, उसे समाज में वही दर्जा देना चाहिए जो हम दूसरे लोग को देते हैं, उससे ज़्यादातर बढ़ चढ़ के हिस्सा ही लेना चाहिए, उन लोगों को और ज़्यादा प्रेफरेंस मिलना चाहिए। आइए, 5 बातों की जो मैंने बात की थी उसे मैं बताना सीखा, मतलब कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला बात यहाँ पर इसी बुक से लिया गया है, जिसे मैं आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे। मुझे बार बार यह एहसास दिलाने के बजाय कि मैं अपाहिज हूँ, यदि यह समाज मुझे उत्साह के साथ जीने और समस्याओं से संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित करता, तो यह समाज कहीं अधिक सुंदर, सभ्य और प्रगतिशील लगता। मतलब इनको हर लोग कहते हैं कि तुम अपाहिज हो, तुम लंगड़े हो, तुम ये हो, तुम वो हो। इस सब के बजाय अगर लोग उसको प्रोत्साहित करते तो यह समाज उनके लिए और अच्छा होता। फिर इस तरह से हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जिसमें बताया गया है क्या, लेकिन मैं स्वयं के लिए नित नित नए और अधिक ऊंचे लक्ष्य बनाता था। 1964 में बनी फिल्म हकीकत में सेना के अफसर का रोल अदा करते हुए बलराज सहनी ने हौसले खो चुके अपने जवानों से जो कहा वह मेरे लिए अक्सर गूंजता है। जिस्म जवाब दे नहीं सकता, जिस्म जवाब दे नहीं सकता जब तक अंदर हिम्मत की चिंगारी है ना। इस तरह से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या इस बुक में अच्छी बातें लिखी हुई है। मतलब इस किताब को आप पूरे जरूर पढ़ें, जब भी आपको मौका मिले अपनी ज़िंदगी में इस किताब को एक बार पढ़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इस किताब को एक बार पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको इसे छोड़ने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। आप इस किताब से एक जुड़ाव महसूस करने लगेंगे। जिनके पास संसाधन होते हैं उनके द्वारा लक्ष्य हासिल कर लेना उतनी बड़ी बात नहीं। बात तो तब हो जब संसाधनों के बिना कोई पहाड़ के बीच में चीर दे, पहाड़ को बीचों बीच में से चीर दे, जैसे दशरथ माझी ने किया था। आप लोगों ने मूवी भी देखा होगा दशरथ माझी का, माउंटेन मैन, है ना। माउंटेन मैन वो बहुत ही जबरदस्त मूवी है। चलिए आगे और हम 2-4 बातें इस बुक से लेना चाहेंगे, तो देखिए। फिर एक और बात क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, वो देखिए, बहुत ही अच्छी बात है कि बिना मेहनताना दूसरों के लिए कुछ करने से जो संतोष हमें मिलता है वह अमूल्य है। स्वयं सेवा बेहतर समाज की कुंजी है ना। देखिए और आगे हम इस बुक के बारे में 1-2 पॉइंट और बातें करेंगे।
लोग एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे का साथ देते हुए जीवन को समृद्ध रूप से जी सकते हैं। जो लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं और स्वार्थपूर्ण जीवन जीते हैं, वे दरअसल उस विलक्षण आनंद से वंचित रह जाते हैं जो किसी और के लिए जीने से प्राप्त होता है। तो हमें कहा जाता है, इस बुक ने हमें यह भी सिखाया कि हमें दूसरे लोगों के लिए जीना चाहिए। मैंने भी एक कोट्स लिखा है कि मज़ा तो तब है जब आप दूसरों के लिए जिए, खुद के लिए तो सब जीते हैं, मज़ा तो तब आता है जब आप किसी और के लिए जी लीजिए। देखिए, लास्ट में एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। हमें वही काम करना चाहिए जो हमारा मन कहता है करो, वही काम करना चाहिए जो हम सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मेरा मानना है कि समाज के कुछ लोगों की अपेक्षा समाज को कुछ देने का प्रयास अधिक करना चाहिए। जीवन में हम जो भी करें, लोगों को सक्षम और प्रसन्न बनाने के उद्देश्य से करें। तो बस आप लोगों से मेरा एक ही गुजारिश है कि जब भी वक्त आपको मिले, थोड़ा सा पैसा लगाइए और किताब में पैसा इन्वेस्ट करिए और किताब को पढ़िए। मुझे भी किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं महीने में कम से कम 2 बुक पढ़ता हूँ। तो आइए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। मैं हर संडे एक बुक का रिव्यू लेकर के आता हूँ, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।